नमस्कार। राधे राधे। कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। उद्यापन की रीति को दूं तुमको बतलाए, व्रती पुरुष करके जिसे मोक्ष पदारथ पाए। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं संक्षेप में कार्तिक के व्रतों के उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण वंदनवार बांधकर फूल और चंवर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय व विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंच पल्लव और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत रहें और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार विधि से करें और विविध भोग अर्पण करें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। उसके बाद हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। ऐसे इस बैकुंठ चतुर्दशी को उपवास करें। वह बैकुंठ धाम पावें जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं। उनको सहस्त्रों गौओं के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है और उनकी लीलाओं का पाठ वैष्णवों के मन को आनंद देता है, वृथा प्रलाप नहीं करता है, उसका पुण्य दिन दिन कोटि तीर्थ के समान होता है। उसके बाद पूर्णमासी के दिन स्त्री सह 30 अथवा एक ब्राह्मण को निमंत्रण दें। इसी दिन विष्णु भगवान और मत्स्य रूप का धारण करते हुए उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें। यथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अवश्य अक्षय फल प्राप्त होता है। विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर व्रत समापन करावें। प्रार्थना मंत्र, आपकी प्रसन्नता से भगवान भी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान स्थिर होए और मेरे मनोरथ सफल होएं और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति होए। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन व्रत करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करें। ऐसी सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला
संपूर्ण कामनाओं से युक्त, पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ों गुना फल प्राप्त करता है और भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम को जाता है। भक्ति सहित, भाव सहित, यथाशक्ति अनुसार कार्तिक का व्रत रखने वाला निश्चय ही धन्य होता है, वही सदा पूज्य होता है। चारों लोकों में उसकी निश्चय ही जय जयकार होती है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं। जो कार्तिक महात्म को भक्ति पूर्वक सुनते हैं तथा कथा का भक्ति भाव के साथ श्रवण करते हैं, वैष्णवों के आगे कहते हैं, वे दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं। तथा कार्तिक मास में जो व्यक्ति व्रत नहीं रख पाता है, उसका इस कलयुग में कथा का श्रवण करने मात्र से ही संपूर्ण कार्तिक के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ के वासी होते हैं। निश्चय ही कार्तिक मास का व्रत सभी मासों में श्रेष्ठ है। कथा इतिश्री। इसी प्रकार की कथाओं को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि महिलाओं को या पुरुषों को ये व्रत कैसे करना पड़ता है, इन सभी की जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको दिन प्रतिदिन मिलती रहेगी। धन्यवाद।